आधी हकीकत आधा फसाना। लेकिन आज कोई फसाना नहीं है, आज किसी सच या झूठ की पड़ताल नहीं है। आज तलाश उस सच की जिसे सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन आज तक कोई उसे खोज नहीं पाया। जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। आज हम करेंगे सदी की सबसे बड़ी खोज। अब मुर्दा होते इंसान भी जिंदा हो जाएंगे और पूरी दुनिया ये चमत्कार देखेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम डींगे हाँक रहे हैं, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, और अगर होती तो फिर उसे रिसर्चर, सरकारें, वैज्ञानिक तलाश चुके होते, और हम चंद लोग और कुछ कैमरे के साथ क्या कमाल दिखा देंगे। तो आप गलत हैं। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज क्या है, इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे नहीं, बल्कि तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, वो भी सबूतों के साथ। कण कण में राम, घर घर में राम, हर दिल में राम, और उन राम के करें जो सारे काम, वो हैं महाबली हनुमान। इसीलिए जहां राम है वहां हनुमान है। जहां संकट है वहां संकट मोचक है। बस एक जगह को छोड़कर, इसको सीधा पूजा नहीं लेते, इनको हटा दो। अच्छा, ये हम इसका पूजा नहीं फोन में लेते। लगा हुआ है यार, तुम्हें मैंने उसी वक्त मना किया था। इतना गुस्सा, इतना विरोध, हनुमान नहीं लेते। हनुमान जी का हनुमान जी की फोटो नहीं लगाते। फोटो लगाया नहीं था। भाग जाओ, इन्हें गांव से बाहर छोड़कर आओ। फोन ले जाओ भाई, लेके जाओ। क्यों लाया? मना किया था तुम्हें गांव में मत लाना यार, हद कर दिया, गांव में मत रखना। आखिर क्यों, आखिर कैसे सबके संकट मोचक हनुमान इन गांव वालों के लिए संकट कारक बन गए? रामचंद्र जब लंका से जीत के आए थे तो यहाँ तक वो भी प्रायश्चित करने के लिए आए थे। हनुमान भक्त यहाँ जा नहीं सकते, इस पहाड़ पर रुकने वाले मारे जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? ओए, भाग मत, अंधेरा है, भाग मत, ध्यान से। क्या हो गया? अरे सर वहाँ कुछ है बहुत बड़ा। क्या हो? रिच टाइप का सर। क्या हुआ है? भाग मत, क्या हुआ? अरे सर बहुत बड़ा रिच टाइप का सर। यहाँ सांस लेने वालों का दम घुट जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कैमरा क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ पुजारी? ए पुजारी, आर यू ऑल राइट? पुजारी, क्या हुआ? एक पहाड़, एक गांव, त्रेता काल से चली आ रही एक कहानी, और उन सब के बीच छुपा मेडिकल साइंस का एक चमत्कार। खतरों से टकराकर, मौत से मुकाबला कर, आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज तलाशेगी कलयुग की धरती में छुपा त्रेता काल का त्रिशूल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कहानी शुरू की थी किसी रामबाण दवा की खोज के बारे में, तो फिर बीच में श्री राम और हनुमान कहां से आ गए? नहीं, ना हमने कहानी बदली है, नहीं हमारा दावा झूठा है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल इस खोज का सार हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियों में छुपा है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। यानी हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को नया जीवन दिया। आज हम उसी संजीवनी बूटी की खोज करेंगे।
सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है ना, जिसे युगों तक कोई नहीं खोज पाया उसे हम कैसे खोज लेंगे? और संजीवनी बूटी इतने युगों बाद बची भी है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि जब रामायण है, राम से जुड़े तमाम साक्ष्य भारत से लेकर श्रीलंका तक मौजूद हैं, तो फिर संजीवनी भी जरूर होगी। बस इसी सोच के साथ हमने रिसर्च शुरू की, विशेषज्ञों से जानकारी ली, लोगों से कहानियां पूछी और अंत में वो जगह हमें मिल गई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ये कथनी है रामायण की। ये करनी है हनुमान की। ये हिस्सा है राम का। ये किस्सा है संजीवनी बूटी का। चुनौतियों से टकराकर सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ में जान की बाजी लगाकर गहरी खाइयों के खतरों से बचते हुए बर्फीले पानी से रास्ता बनाकर आज हम उसी संजीवनी बूटी को खोज कर रहेंगे। संजीवनी बूटी की तलाश हमने वहां से शुरू की जहां सबसे पहले उसका जिक्र मिलता है, यानी रामायण से। रामायण के मुताबिक मेघनाद के दिव्य अस्त्रों के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उन पर मृत्यु के बादल मंडराने लगे थे। इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। तब सुषेण वैद्य के कहने पर महाबली हनुमान संजीवनी बूटी लेने द्रोण पर्वत पहुंचे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि संजीवनी बूटी में अद्भुत चमक और गंध है, लेकिन द्रोण पर्वत पर उन्हें बेशुमार जड़ी बूटियां दिखी। जब संकट मोचक हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो वो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर लंका ले गए। वहां संजीवनी बूटी की मदद से सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवन दान दिया। रामायण के मुताबिक संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर मिलेगी, लेकिन द्रोण पर्वत पर कहां? विशाल पर्वत में एक छोटी सी बूटी को तलाशना भूसे में सुई तलाशने से भी ज्यादा कठिन काम था। लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। एक शख्स ने हमसे कहा, बस द्रोण पर्वत तक आ जाओ, संजीवनी बूटी तक वो ले जाएगा। हमें विश्वास तो नहीं था, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े। हमारी मंजिल थी उत्तराखंड के चमोली में सबसे ऊंचाई पर बसा द्रोणगिरी गांव। हमारे मुल्क में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो सुनी सुनाई तो जाती हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता। अगर आप कहें कि बताइए या आप मानते कैसे हैं, तो किसी को भी नहीं पता होगा। अब मैं सोच रहा था कि द्रोणगिरी की कहानी भी तो कहीं ऐसी ही नहीं है, लोगों ने सुना सुनाया और बस वो कहानी बनती चली गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का ये बोर्ड है, BRO का मतलब जो रोड्स बनाते हैं पहाड़ों में। और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये द्रोणागिरी पर्वत है, सामने हमारे सामने द्रोणागिरी पर्वत है और यहाँ से लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द बैटल ऑफ रामायण। तो इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यही वो पहाड़ है
जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी तोड़ी थी और लक्ष्मण जी की ज़िंदगी बचाने के लिए रामायण में, मतलब जो कहानी रामायण में दर्ज है उसे BRO भी मानता है, लोग भी मानते हैं, और वैसे भी रामायण तो हिंदुस्तान की जान है, रामायण को तो मानना ही पड़ेगा। ऊंचे पहाड़, हरियाली जमीन और घुमावदार सड़कों का रोमांच। हमें लगा था कि सड़क का सफर सुहाना होगा, कठिनाई तो हमें पहाड़ चढ़ते वक्त होगी, लेकिन हम गलत थे। इससे आगे नहीं है ना? नहीं, रास्ता बंद है तो आगे। वो तो कह रहे थे रोड बन गया, रोड बन गया। नहीं सर, वो JCB भी टूटी पड़ी है, देखो आप। JCB तो टूटी पड़ी है, रोको फिर यहीं पे। ओह गॉड, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि थोड़ा रोड और बन गया है द्रोणागिरी गांव की तरफ जाने वाला, लेकिन रोड बना नहीं है। कोशिश ज़रूर की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी JCB जो है वो टूटी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश ज़रूर हुई है, और मुझे इन्फॉर्मेशन यही दी गई थी कि काफ़ी रास्ता आगे बन गया है, बट शायद थोड़ा ही रास्ता शुरू हुआ और उसके बाद पूरा का पूरा पत्थर शायद गिर गया ऊपर से और ख़त्म हो गया। मतलब वी थॉट कि हमें थोड़ा कम चलना पड़ेगा, बट शायद अब कोई रास्ता है नहीं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हमें द्रोणागिरी गांव जाने का रास्ता दिखाई दिया। देखिए, हर सफ़र की एक शुरुआत होती है, एक प्रारंभ होता है जहाँ से वो सफ़र शुरू होता है। अब हमने सोचा ये था कि सफ़र मुश्किलों से भरा है, लेकिन हो सकता है शुरुआत में थोड़ी आसानी मिल जाए, रोड थोड़ी दूर तक चला जाए ताकि पैदल कम चलना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 किलोमीटर पूरे पैदल चलना पड़ेगा, और वो भी खड़ी चढ़ाई पे। उसके अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है द्रोणागिरी गांव तक पहुंचने का। सफ़र शुरू करते हैं। पैदल चढ़ाई है, वक्त ज़्यादा लगेगा, वक्त बहुत लगेगा, और हिम्मत जो है वो कई बार टूटेगी भी, लेकिन कोशिश ये करनी है जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि आप अपने कदमों को देखें, रास्ता ना देखें, क्योंकि रास्ता लंबा होता है और कदम बहुत छोटे छोटे। तो छोटा देखते हुए और चलना है आगे। पहले हम द्रोणागिरी गांव जाएंगे, वहां उस शख्स से मिलेंगे, फिर उसके साथ द्रोण पर्वत में संजीवनी बूटी तलाशेंगे। प्लान जितना आसान था, रास्ता उतना ही कठिन था। अगर आप लोगों ने कभी हाइकिंग या ट्रैकिंग की होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपका शरीर कितना भारी हो जाता है, और उसके बाद ये ख़तरा, नीचे आपको सफ़ेद पानी दिखाई दे रहा होगा, मतलब एक गलती और आप इस पानी की भेंट चढ़ जाएंगे। मतलब गलती का कोई चांस नहीं है आपके पास। आपको चलते भी रहना है, अपने आप को भी संभालना है, अपने इक्विपमेंट्स को भी संभालना है, और वक्त का ख्याल भी रखना है क्योंकि मौसम बदल रहा है। हम कभी ऊपर चढ़ते तो कभी फिसलती चट्टानों पर नीचे उतरते। पहाड़ में सिर्फ चढ़ना ही मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि रिजेस में आपको चढ़ना और उतरना पड़ता है। तो उतरना ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि पाँव फिसलने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। ऊपर चढ़ना तो थकाने वाला होता है, लेकिन नीचे उतरना जो है वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ख़तरा ये होता है कि पाँव फिसला और आप गिर गए। ये इतने छोटे छोटे से पगडंडियाँ हैं जहाँ पर पाँव रख के आपको चलते रहना है, और आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन होता नहीं है सिवाय इसके कि आप जाएं और गिरें। पैरों के नीचे संकरीला रास्ता और नीचे गहरी खाई। एक चूक का मतलब था जिंदगी का खेल खत्म। जिस जगह पर मैंने गाड़ी छोड़ी थी उस जगह से करीबन 2 घंटे मैं पैदल चल चुका हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस वक्त मेरी हालत क्या है, बिकॉज़ बहुत इंक्लाइन है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और हर कदम जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि भारी होता जा रहा है। मतलब अपने आप में एक स्ट्रगल है इस सफ़र को करना, लेकिन
हमारी मजबूरी ये है कि जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, द्रोणागिरी गांव तक, तब तक हम संजीवनी का अता पता नहीं जुटा सकते। सो चलते ही रहना पड़ेगा, रुकने का कोई चांस नहीं है। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। देखिए, जान की बाजी लगा देने वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन लिटरली जान की बाजी लगाना किसे कहते हैं आप देख लीजिए। ये जो पूरी क्रॉसिंग है, पूरा पुल है, सिर्फ इस लकड़ी के सहारे टिका हुआ है, और ये लकड़ी इस एक बड़े कील के सहारे। मतलब अगर ज़रा भी कहीं कोई रप्चर हो गया, टूट गया, तो ये पुल जो है ख़त्म हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बट ये सब सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी पर है। कई किलोमीटर के बाद खाइयां और चट्टानी रास्ते खत्म हुए। अब हमें जंगल से होकर गुजरना था। हम शहरों में रहने वाले लोगों को जंगल की आबोहवा की आदत ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ आ रही है। आप एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए सिर्फ इस आवाज़ को सुनिए। पानी की आवाज़, परिंदों की आवाज़, पत्तों की आवाज़, और ये वो आवाज़ें जो आपको शहरों में कभी नसीब नहीं होती। लेकिन ये परेशानी भी तो नहीं मिलती। और देखिए, एक एक कदम जो है वो इतना मुश्किल है कि बस क्या कहें, लेकिन चलना तो है। खतरा तो कम हो गया, लेकिन कई घंटे की चढ़ाई ने शरीर की सारी ताकत खत्म कर दी थी। रत्ती भर एनर्जी मेरे अंदर बाकी नहीं बची है। मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है जैसे कंप्लीटली ड्रेन आउट हो गया हूँ। देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अंदाज़ा था कि हमें बहुत लंबा पैदल सफ़र करना है, लेकिन इतना लंबा होगा, इतना ज़्यादा थकाने वाला होगा, इतना ज़्यादा मुश्किलों से भरा होगा, ये मुझे नहीं पता था। हमने रुककर सांसें बटोरी और फिर चल दिए। हमें चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन गांव तो छोड़िए, एक इंसान भी रास्ते में नहीं मिला। हमें लगा कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। नाउम्मीदी और घबराहट बढ़ने लगी थी। तभी हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने चारों तरफ मौजूद हरियाली को और खुशनुमा कर दिया। देखिए, 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम फाइनली द्रोणागिरी गांव पहुंच चुके हैं। और गांव बहुत छोटा सा है, मतलब मिसेबल गांव है। अगर आप इसको तलाशेंगे ना किसी मैप में तो शायद ही आपको नज़र आए। मुश्किल से 40-50 घर हैं, 100 लोग रहते होंगे, और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके अलावा ये पूरे वक्त खाली पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड और इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है। लेकिन द्रोणागिरी के जो लोग हैं वो 3 महीने के लिए लौटते ज़रूर हैं इस गाँव में। क्यों लौटते हैं वो जाकर पता करेंगे। अब बारी थी गांव में दाखिल होने की। तभी हमें लोगों की दी एक चेतावनी याद आ गई। आपके पास हनुमान जी का कोई लॉकेट आपने पहना हुआ हो, कोई हाथ में बैंड बांधा हुआ हो, कोई चीज़ इस तरह की, कोई फोटो पर्स में, वॉलेट में, कहीं पर भी नहीं, कुछ नहीं। आपके बैग में? क्योंकि अमूमन लोग रखते हैं, और ख़ास तौर से लोगों को, आप तो पंडित हैं, आपके पास तो उस तरह की चीज़ें नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है। इंश्योर कर लीजिएगा। पुजारी जी, हमारे कैमरा पर्सन पुजारी जी, आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब देख रहा था कि बैंड पड़ा है, अगर इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? भाई, आई एम नॉट श्योर ये किसका है। ये कलावा है बेसिकली। कलावा तो है, उसमें धर्म में बाधा जाता है। हाँ, तो हनुमान जी से रिलेटेड तो नहीं? हनुमान जी से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल कलावा है। कलावा ही है ना? हाँ, तो ठीक है, कलावा तो आई थिंक वो बाकी तो नीचे देख के पता कर लेंगे। देखिए, मैं ये सब इंश्योर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट इन अ गुड मैनर। हम पहले ही कोई परेशानी क्रिएट करें, गाँव वाले उस चीज़ को लेकर नाराज़ हों, और फिर हमें बहुत ऊपर जाना है द्रोणागिरी पर्वत तक, वहाँ जाने में हमारी हेल्प ना हो या हमें ना बताएं, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम कोई भी उस तरह की चीज़ ना करें जिससे कोई भी नाराज़गी या कोई भी अपसेट करने वाली बात हो। गांव में महाबली की प्रतिमा या तस्वीर तो छोड़िए, नाम तक लेना अपराध है। आखिर क्यों? हमने सोचा कि पहले इस रहस्य को सुलझाएंगे, फिर उस शख्स के साथ संजीवनी तलाशेंगे। लेकिन हमारी एक लापरवाही ने सारी मेहनत और सपनों पर पानी फेर दिया। तो ऊपर वहाँ द्रोणागिरी जाते हैं तो कितना वक्त लगता है पर्वत
के पास जा रहे हैं जहाँ बूटियाँ वगैरह होती हैं, संजीवनी बूटी वगैरह? हाँ, बूटी तो हर तरफ है। हाँ अच्छा, वज्रदंती है, मतलब चारों तरफ बूटियाँ हैं। चारों तरफ बूटी अच्छा, जो लोग देवी देवताओं को पूजने के लिए ले जाते हैं पूरा बूटी बूटी है। गैस का दवाई है, कोई कुछ का दवाई है, फोन में सिग्नल आ रहा है? पथरी की दवाई है, सारी दवाइयाँ हैं। बिल्कुल नहीं। फोन के सिग्नल नहीं आते यहाँ पे? किसी को नहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे तो सिग्नल ना। अचानक कुछ दिखा और महिलाओं का गुस्सा फट पड़ा। हनुमान जी का? ये इसने गलती से, मैंने तो पहले ही बताया था। हनुमान की तस्वीर फोन में लगी छूट गई थी, जिसे देखकर महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसको सीधा पूजा नहीं लेते, इनको हटा दो। अच्छा, ये हम इसका तुम्हारे फोन में लगा हुआ है यार, तुम्हें मैंने उसी वक्त मना किया था। फोटो लगा नहीं, फोटो लगाया नहीं था। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब हमारे लिए गांव में एक सेकंड भी रुकना खतरे से खाली नहीं था। गांव वाले मदद नहीं करेंगे तो हम संजीवनी कैसे तलाशेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। हमने फौरन अपने टीम मेंबर को उसके फोन के साथ गांव से बाहर कर दिया। फोन ले जाओ भाई, लेके जाओ, लेके जाओ भैया, इसको फॉलो कर लो। हाँ, बाहर रख कर आओ। क्यों लाया? मना किया था तुम्हें गांव में मत लाना यार, हद कर दी यार, गांव में मत रखना। हमने गांव वालों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा ठंडा किया। फिर हनुमान को लेकर उनकी नाराजगी की वजह पूछी। त्रेता युग से जो बोलते हैं, जो हनुमान जी जो दोनों ये ले गया संजीवनी बूटी, तो कोई हमारी पूर्वज दादी लोग थी, तो हनुमान जी आए इधर, उनको पता नहीं चला, सब पहाड़ एक जैसे लगे। तो हमारी दादी जी को पूछा उन्होंने कि माता जी जो भी हो, कि जरा कहाँ है हनुमान जी, वो पर्वत देवता कहाँ है? तो उन्होंने साइड बताया कि ये साइड है। तो वो जो है वो हनुमान जी वहाँ गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि बहुत सारे दीपक दिया जो है जगमाते हुए, पूरा पहाड़ी देखा उन्होंने जगमाते हुए। उनको अंदाज़ नहीं आया मैं किसको उठाऊं। तो उन्होंने जो है अपने गद्दे से एक साइड का पहाड़ी तोड़ दिया। एक बोलते हैं हमारे वहाँ कि बाजू है वो। तो बोलते हैं कि जो हमारी दादी जिसने ये बताया, तो कुछ हमको वो भी साफ भी दिया पर्वत ने। तो उस समय से हमारा वंश जो है, ये पुजारी वंश जो है हमारा पशुपति वंश है, तो उसमें सिंगल एकलौता ही वो होता था, पुत्र होता था। गांव वालों का दावा था कि ये वही द्रोणगिरी पर्वत है जहां से हनुमान संजीवनी ले गए थे। उसका सबूत है त्रेता काल से सुनी सुनाई जा रही एक और कहानी। कहते हैं कि रामचंद्र जब लंका से जीत के आए थे, अपने देश में आए थे भारत में, तो यहाँ तक वो भी प्रायश्चित करने के लिए आए थे। इस टोटल पहाड़ को जो है रामापातल बोलते हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, वो थोड़ा गुफा भी है उसके अंदर। तो बोलते हैं वहाँ पर तक आए थे और यहाँ से प्रायश्चित करके वापस गए वो। तो वहाँ से पानी फिर निकलता है, जिसको हम लोग गाँव वाले रामा पानी बोलते हैं। ये रामायण से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां थीं जो न कभी सुनी गईं, न शायद कहीं लिखी गईं। गांव वालों के मुताबिक ये गांव त्रेता काल से है और उनके बुजुर्गों के जरिए ये कहानी उन तक आई है। हमें लगा जब रामायण से जुड़े इतने साक्ष्य यहां पर मौजूद हैं, तो शायद संजीवनी भी यहीं मिलेगी। जिस शख्स ने हमें बुलाया था, हमने उससे संपर्क किया, लेकिन उसने साथ चलना तो दूर, कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। और उसकी वजह थी कुछ बुजुर्गों का ये गुस्सा। हमें चेतावनी दे दी गई, संजीवनी बूटी को खोजने की कोशिश मत करना, फौरन नीचे चले जाओ। गांव के ये बुजुर्ग अचानक नाराज क्यों हो गए? गांव वालों ने कहा कि द्रोणगिरी पर्वतराज का जख्म आज भी ताजा है और हम वहां संजीवनी बूटी तलाशने जाएंगे
तो उससे पर्वतराज का अपमान होगा। वहाँ संजीवनी बूटी भी तो है। संजीवनी बूटी है। और कई लोग आते बाहर से तो कहीं ले जाते थे तो हमारा देवता का मान्यता कम हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए अब आप जाने नहीं इसलिए देते? जाने से वहाँ प्रतिबंध है थोड़ा बहुत। अच्छा, आप वहाँ ऊपर नहीं जा सकते, आप नीचे से पर्वत जी की वहाँ पे जा सकते हैं, नीचे से उसको देख सकते हैं। फोटो भी पर्वतराज की नहीं ले सकते हैं कोई। भीन कमल है, नील कमल है, सफ़ेद कमल है, उस एरिया के वो भी नज़दीक नहीं जाते हैं, उससे दूरी रहते हैं, लेकिन उनको आभास होता है कि यहाँ ये चीज़ें होंगी। कह के कोई आदमी नहीं जाता, उसके वो दायरा है, उस सीमा के अंतर्गत हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। कोई भी आदमी दूर से ही देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि ठीक है, मदद मत कीजिए, कम से कम संजीवनी बूटी के बारे में ही कुछ बता दीजिए। भेड़ बकरी चलाने वाले, चुगाने वाले तो बताते हैं कि कभी कभी कोई पर्व होता विशेष, कभी कभी देखते हैं वो दिया वो जगमगाते हुए रात में। अच्छा, हाँ, तो इससे ये लगता है कि होगा ये बोल के मतलब रात में जगमगाता हुआ दिखाई देता है, दिया टाइप का जगमगा। बहुत लोग सब नहीं देख पाते हैं उसे, कुछ ही लोग देख पाते हैं। तो ये हमने सुना अपने। तो मान्यता क्या है कि वो संजीवनी बूटी होती है जो जगमगा रही होती है? जी हाँ, तो ऐसे अभी तक तो यही है कि जो जगमगाएगा वो ये संजीवनी बूटी है। शाम ढलने लगी थी। अब द्रोणागिरी पहाड़ चढ़ने की कोशिश की तो बीच रास्ते में रात हो जाएगी। हमने फैसला किया कि गांव में ही रात गुजारेंगे और फिर सुबह होते ही संजीवनी बूटी की तलाश में निकल पड़ेंगे। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर की तफ्तीश, आत्महत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एक नाबालिग को अगवा कर पिटाई किए जाने पर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में कई फैक्ट्री में लगी आग, भीषण आग में लाखों का माल जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आग से हड़कंप, हावड़ा मेल की बोगी में लगी आग, दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी। महाराष्ट्र के पालघर में अचानक एक बस में लगी आग, भीषण आग की लपटों में जलकर राख हुई बस। लखनऊ के एक होटल में लगी आग से मची दहशत, लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से मची अफरा तफरी, इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग 15 मंजिल तक पहुंची। यूपी के टाबा में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, घायल 4 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कर्नाटक के बीदर में ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में 7 महिलाओं की हुई मौत, 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना, रेस्क्यू के लिए तेंदुए की तलाश में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 की गंभीर श्रेणी में पहुंचा, नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में AQI 500 पार। दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल बंद, प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार का फैसला, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन लागू करने पर मंथन कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जरूरत पड़ने पर लागू होगा ऑड इवन। अमृतसर में डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से पीएम मोदी की मुलाकात, राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भी किया दौरा। पीएम मोदी आज हिमाचल
जो जगमगाए वो संजीवनी, जिसकी गंध सबसे अलग हो वो संजीवनी। लेकिन ये संजीवनी बूटी दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमकती है या फिर रात में अपने आप चमकती है? हमें दिन में चमकने वाले पौधों की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन यह जरूर पता चला था कि दुनिया भर में कई ऐसे पौधे हैं जो रात में चमकते हैं। हमारे देश में ही महाराष्ट्र, मेघालय, गोवा में भी चमकने वाले मशरूम पाए जाते हैं। तो क्या संजीवनी बूटी में उन मशरूम जैसे चमकने वाले गुण हैं या फिर वो किसी मशरूम की तरह ही दिखती है? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन या तो गांव वालों को इनका जवाब पता नहीं था या फिर वो हमें बताना नहीं चाहते थे। अब चाहे वो मदद करें या ना करें, हम तो संजीवनी बूटी तलाश कर ही रहेंगे। मंजिल हमारी आंखों के सामने सर उठाए खड़ी थी। वो द्रोणगिरी पहाड़ जिसमें संजीवनी बूटी के मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन जिस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को जीवन दान दिया था, क्या वो इतने युगों बाद आज भी मौजूद है? तो क्या उसका प्रभाव, उसकी ताकत आज भी बरकरार है? गांव वाले तो कहते हैं कि संजीवनी बूटी आज भी है और आज भी उसकी महक और मौजूदगी का असर आसपास देखा जा सकता है। आज हम उसी संजीवनी बूटी को तलाश कर रहेंगे। निरंतर चलते रहना ही जिंदगी का उसूल है। और जैसा मैंने कहा था, द्रोणागिरी गांव जो है वो हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारी मंजिल का एक पड़ाव था। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन हमारी मंजिल बहुत दूर है। पर्वतराज यानी कि द्रोणागिरी पर्वत तक हमको जाना है। मुश्किल काम ये है कि आपने सुन लिया, गांव वालों ने कहा कि हम लोग अब उस दायरे तक नहीं जाते, वहाँ तक अब बिल्कुल जाना मना कर दिया है, बाहर से भी किसी को अलाउ नहीं करते। तो अगर अब हमें संजीवनी तलाशनी है, पर्वतराज तक जाना है, तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। हमारे पास ना तो कोई गाइड होगा ना कोई साथी होगा, और ऐसे में पहाड़ों में आप रास्ता भटक गए तो बस फिर आप लौटेंगे या नहीं ये नहीं पता। तो खतरे बहुत सारे हैं, मुश्किलें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी संजीवनी की तलाश में हम वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वो कोशिश कितनी कामयाब होगी वो आप खुद देख लीजिएगा। मंजिल दुश्मन और कोशिशें अंधी। न दिशा पता न रास्ता, लेकिन आज तक हमने परेशानियों से डरकर हार नहीं मानी थी, आज भी नहीं मानेंगे। और आज तो इतिहास बदलने की खोज थी, आज कैसे लौट जाते। चरवाहों के चलने से बनी पगडंडियों और अंदाजे के सहारे हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में हम पहाड़ के एक संकरे मोड़ पर फंस गए। यहां पैर फिसला तो सैकड़ों फीट गहरी खाई में समा जाएंगे, लेकिन लौटे तो हार जाएंगे। इस रास्ते में ये ऐसा कट है कि सिर्फ एक जूता टेकने की जगह है यहाँ पर, और आपको इस पत्थर के सहारे चलना है। और एक गलती और आप जाएंगे सीधा खाई में। जान बची, आगे न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। डर यह भी था कि कहीं हम रास्ता ही न भटक जाएं। बर्फ से ढका ये पहाड़ हाथी पर्वत है, और ख़ास बात यह है कि आपको आसपास जितने और पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे वो सभी बैरन है। असल में इस मौसम में बर्फ़ पिघल जाती है और अमूमन जो ऊंची चोटियां हैं वहीं पर बर्फ़ रहती है। अब आपको हाथी पर्वत दिखाने का मकसद ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि मैं इस वक्त किस हाइट पर हूँ। आई एम ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब बिल्कुल पैरेलल हूँ मैं इस वक्त हाथी पर्वत के, और अभी मुझे और ऊपर जाना है।
यहाँ बर्फ़ नहीं है जहाँ पर मैं हूँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ धूप होती है। अब इसमें होता क्या है कि हाइपोथर्मिया का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप चढ़ रहे हैं तो आपको पसीना आ रहा है, लेकिन ठंडी हवा है और दोनों चीज़ें जब आपके जिस्म से टकराती हैं तो हाइपोथर्मिया का ख़तरा रहता है। अब ये तो साफ हो गया था कि हम सही रास्ते पर चल रहे थे। अब तक हम हजारों फीट की ऊंचाई तक चढ़ चुके थे। धीरे धीरे जमीन ने रंगत बदलनी शुरू की। इस रंग में हमारी मंजिल की महक थी। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो चारों तरफ बेहतरीन, बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और ये इस बात का सबूत है कि हम जो पहाड़ की बुग्याल है, मतलब वो जो मैदान है जहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके बहुत करीब हैं। क्योंकि अब चारों तरफ अब ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये असल में हमें फूल दिखाई लग रहे हैं, लेकिन ये फूल नहीं है। दीज आर मेडिसिन। ये सारी जो है ये वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये सारी टोपोग्राफी बदल गई है पूरी तरफ। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हरे, लाल, नीले, बैगनी, पीले, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि फूलों का एक पूरा झुरमुट, एक पूरा मैदान यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा और आगे जाना है, तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ संजीवनी बूटी होती है। जमीनी इलाकों में ना ऐसे पौधे मिलते हैं, ना ऐसे फूल। हमने सूंघा तो उसमें अलग तरह की गंध थी, बिल्कुल किसी जड़ी बूटी की तरह। ये साधारण पौधे नहीं, जड़ी बूटियां थी। अब मंजिल पास थी। कुछ फासले पर दिखे नजारे ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। फाइनली अपना सफर पूरा करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको द्रोणागिरी पर्वत दिखाई दे रहा होगा। पर्वतराज द्रोणागिरी में आज भी ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो रामायण की कहानी को साबित करते हैं। अब यहाँ से आप अगर कैमरा जूम इन करेगा तो आपको अंदाजा होगा कि एक पूरा हिस्सा जो है पर्वतराज द्रोणागिरी का वो उखड़ा हुआ है। वो उनका लेफ्ट हैंड था, वो हाथ जिसको लड़ाई में हनुमान जी ने उखाड़ दिया, और वो आज भी बिल्कुल कटा हुआ पहाड़ का हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि उसी हिस्से को वो उखाड़ के लेकर चले गए थे। इससे आगे जाना हमारे लिए कोई फायदे का सौदा भी नहीं है, क्योंकि हमें तलाशनी है संजीवनी बूटी, और संजीवनी बूटी कहाँ होती है? द्रोणागिरी के बेस में। तो बेस तक पहुंचने के बाद अब असली चुनौती सामने है, संजीवनी बूटी तलाशने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बाढ़ द्रोणागिरी गांव के लोगों के लिए आखिरी हद है। यहां से शुरू होती है सरहद उस बूटी की जो हमें मिल गई तो दुनिया बदल जाएगी। ये कटीली तार इस बात का सबूत है कि हम द्रोण पर्वत के बुग्याल तक पहुंच चुके हैं। ये तार जो है ये एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके अंदर जाना मना है, लेकिन जो जड़ी बूटियां हैं, और इनफैक्ट जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो ज़्यादातर इस तार के उस तरफ मिलती हैं। लेकिन जैसा कि गांव वालों ने कहा था कि अब कोई भी उस तरफ जाता नहीं है, पर्वत देवता के पास कोई भी जाने की अब भूल नहीं करता है। बट देन हमारी तो कोशिश रहेगी, और ये कोशिश है कि हम किसी तरह से पहुंच सकें। तो अब ये कदम मैंने रख लिया है, एंड वी हैव एंटर्ड अ नो गो जोन। अद्भुत जगह थी और उससे भी अद्भुत नजारा। मैं खुद सूंघ के आपको बता रहा हूँ कि दिस हैज़ अ स्मेल ऑफ कैम्फूर। जैसे कम्फूर की स्मेल होती है, बिल्कुल करीबन वैसी ही है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्किन के लिए इसके जो ये पौधे हैं इनका तेल निकाल के और शायद उसको स्किन में यूज़ किया जाता है। बाकी ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पौधा है, बिकॉज़ ये पेट दर्द में इस्तेमाल होती है। ये जो पत्ती है ये बहुत पानी में भिगो के पेट दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। हड्डियां कपकपाने वाली ठंड में आसमान चूमते पर्वत पर असंख्य जड़ी बूटियों का खजाना छुपा था। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू फ्लावर, जितना मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ा था यहाँ आने से पहले, तो ये ब्लू फ्लावर जो है ये डेरिलियम जाति का होता है। और इसको सोने के लिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको इसको चाय में डाल के दिया जाता है,
और नींद आ जाती है उससे बहुत अच्छी। तो इस तरह के ये फ्लावर्स यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मेरे साथ एक तो कोई बोटॉनिस्ट नहीं है, यहाँ तो कोई आना भी नहीं चाहता था, कोशिश मैंने की थी। प्रॉब्लम अब ये है कि संजीवनी को तलाशना है। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक एक पौधे को तो देखना मेरे मकसद में मुझे नहीं लगता कि इट्स पॉसिबल फॉर मी, बट फिर भी जितने मैं देख सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या संजीवनी मिल पाएगी। अगर मिल गई तो मैं तो अमर हो जाऊँगा। पूरी टीम काफी देर तक तलाशती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ओ भाई आ जाओ इधर, ऐसे नहीं हो पाएगा यार, इम्पॉसिबल है, कोई चारा नहीं है, नहीं हो पाएगा यार। 1 घंटा हो गया, ऐसे कैसे हम तलाशेंगे, बिल्कुल मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। कोई और आइडिया है किसी के दिमाग में तो बताओ, वरना सर वो गांव के जो है ना, वो नीचे यहाँ करेगा, वो रात में चमकेगा, रात में चमकेगी, वो दिन में नहीं चमकेगी। रात में चमकेगी मतलब? अच्छा, बाइट में जो कह रहे थे कि रात में चमकती है। जी, वो कई बार बोला था उन्होंने। अच्छा, कि वो रात में चमकेगी, दिन में नहीं चमकेगी वो। है तो ये है। तो क्या करें, रात में रुक जाएं? हाँ तो सर टेंट लाओ, टेंट लाओ, टेंट के लिए जगह देखो, शाम होने से पहले टेंट वेंट लगाओ। हमने सबसे पहले टेंट लगाया। धीरे धीरे अंधेरा घेरा और रात हो गई। हमने फौरन अलाव जलाया। ये हमें ठंड से बचाएगा और जंगली जानवरों से। तो अब वक्त आ गया है कि हम जाके देखें, तलाशें। देखिए बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल एंडीवर है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिना लाइट के शायद आपको कैमरे पे मैं बहुत थोड़ी चीज़ें ही दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जहाँ तक जाऊँ, जैसे जैसे करूँ वो आपको दिखाता रहूँ, बीच बीच में लाइट ऑन करके। वरना आप समझ लीजिए कि हमें सब कुछ बिल्कुल घुप अंधेरे में करना है। चारों तरफ घुप अंधेरा था। कोई पौधा, कोई बूटी जरा सा भी चमकेगी तो दूर से ही दिख जाएगी, किसी जुगनू की तरह। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अगर कहीं पर भी कोई रोशनी दूर तक दिखाई दे रही है, बहुत चिल्ड हो गया, बहुत ठंडा हो गया, बहुत संभल के। 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, ध्यान रखना। हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो अंधेरे में काम करना है, क्योंकि रोशनी होगी तो दिखाई नहीं देगा, और ऐसे में आपका पाँव कहाँ जाएगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। सो ऐसा करते हैं, अलग अलग जाते हैं या एक साथ रहें? एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं, हाँ, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। डीप अंधेरा ना, खो जाएंगे। हाँ, खो जाएंगे। मार्कर हमारा है वहाँ पे, वो आग जल रही है, तो हमारा टेंट वहाँ पर है। ये हमारी आखिरी कोशिश थी। एक बार कोई चमकता पौधा दिख जाए बस, फिर उसकी गंध सूंघेंगे और उसे लेकर नीचे किसी आयुर्वेदिक लैब में टेस्ट के लिए ले जाएंगे। जड़ी बूटियां तो चारों तरफ थीं, लेकिन चमक किसी में नहीं थी। बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि अब इस ठंड में। यार देखो देखो देखो, रोशनी है, दिखाई दे रही है। Oh God, have we found it? Have we found it? Come on! Oh shit! Oh shit! ये तो किसी का जूता है और इस पे ये रिफ्लेक्शन आ रहा था, है ना? हाँ, यही आ रहा था। Oh God! ये हो सकता है किसी ट्रैकर का जूता यहाँ छूट गया हो। Oh God, मुझे लगा कि हमें संजीवनी मिल गई। एक पल को लगा था कि जैसे हमें संजीवनी बूटी मिल गई, लेकिन जब संजीवनी बूटी को पहचानने में विद्वान और चतुर हनुमान भी भ्रमित हो गए थे, तो भला हमारी क्या बिसात। उनके पास वक्त कम था, हमारे पास पूरी रात। हमने फिर से कोशिश शुरू की। ये बुग्याल कई किलोमीटर में फैला हुआ है और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं चलता रहूं और किसी तरह से। क्या हुआ कैमरा क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ पुजारी? ए पुजारी, आर यू ऑल राइट? अचानक कैमरामैन की तबीयत बिगड़ गई, शायद ठंड से।
सर दर्द हो गया मतलब? किस चीज़ की खुशबू आ रही है? पौधों की आ रही है, फूलों की आ रही है, क्या हुआ है? हैं? क्या हुआ? सर दर्द हो गया? अच्छा, ये उतार, हेडफोन उतार, हेडफोन निकाल दे। क्या हुआ, क्या है? स्मेल आ रही भयंकर। फूलों की बहुत तेज खुशबू है ना? तेज खुशबू है, सर पहाड़ में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी इजी। फूलों की कैमरा कहाँ से बंद होगा? फूलों की बहुत खुशबू है ही, कैसे करें? डोंट वरी, इजी, कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर, मत करो। पानी है? पानी है, हाँ, पानी की बोतल वहीं टेंट के पास है। हमें लगा हमारे टीम मेंबर पर किसी जड़ी बूटी का असर हो गया होगा, लेकिन तभी हमें गांव वालों की दी एक चेतावनी याद आ गई। विभिन्न प्रकार के जो है उस आदमी को कष्ट वहाँ पर होता है। यदि आप क्रॉस करेंगे तो आपका शरीर खराब भी हो सकता है, आपको विभिन्न प्रकार की शरीर को कष्ट देने वाली जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अगर गांव वालों का डर अंधविश्वास था और ये असर जड़ी बूटी का था, तो टीम के बाकी सदस्यों की तबीयत क्यों नहीं खराब हुई? सवाल और संदेह को किनारे करके हमने फिर से खोज शुरू की। लेकिन अब साथ नहीं जाएंगे जी। एक थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, है ना? जी। एक काम कर, तू थोड़ा उस तरफ जा और मैं थोड़ा उस तरफ जाता हूँ। लाइट नहीं है हमारे पास, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलिए सर। अगर कोई भी चीज दिखाई दे चमकती हुई तो मुझे बताना। जी, ठीक है, ठीक है। तबीयत संभली तो कैमरामैन भी पास आ गया। तभी हमें तीसरे साथी की चीख सुनाई दी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ओए, भाग मत, अंधेरा है, भाग मत, ध्यान से। क्या हो गया? अरे सर वहाँ कुछ है, बहुत रीच टाइप का सर। क्या हुआ है? भाग मत, क्या हुआ? अरे सर बहुत तनाव रीच टाइप का सर। कहाँ आवाज आ रही है पीछे पीछे नहीं सर। परेशान मत हो, परेशान मत हो। क्या हुआ, क्या हुआ? सर रीच टाइप का आवाज आ रही है पीछे पीछे सर। मेरे पीछे तो सर अब चलो सर। हाँ, आराम से, कूल डाउन। खौफ से पीला पड़ चुका चेहरा, लड़खड़ाती आवाज अरे सर बहुत तनाव रीच टाइप का सर। कहाँ आवाज आ रही है पीछे? और दहशत से कांपते हाथ पैर। आखिर ऐसा क्या देख लिया था उसने? पूरा रोशनी डाल उधर, उधर डाल। इधर था मैं। कहाँ पर? इधर सर, मैं जाऊँ सर, आप मत जाओ ना सर। जा नहीं रहा हूँ, लेकिन कौन है? यहाँ पे बहुत तगड़ा है सर, बहुत तगड़ा है, बहुत आवाज आई मुझे। आप आ जाओ सर, मैं जा रहा हूँ। आप आ जाओ सर, मैं जा रहा हूँ सर, आ जाओ आप। मारो सर मेरी बात। अरे बाबा रुक तो, पैनिक मत कर। अरे सर पैनिक क्यों सर, मैं देख कहाँ हूँ सर मैं। आप पैनिक कह रहे हो सर, आप आओ। इधर इधर, क्या है, क्या था? सर रीच टाइप का खूब बड़ा। मैंने देखा कुछ सर, थोड़ी दूर से बस, और खूब तेज आवाज निकली उसकी। आप चलो सर, अब मुझे समझो। पुजारी क्या कहता है? चलना पड़ेगा, ठीक है? चलो सर। जंगली के जानवरों का अड्डा हो है सर यहाँ पे। लेट हो रहे हैं हम लोग, आपको तुरंत निकलना पड़ेगा। संजीवनी बूटी की तलाश जरूरी थी, लेकिन सबकी जान बचाना उससे ज्यादा जरूरी था। डर गया? कौन डर गया? देख लो एक बार, उसका पीठ तो थवा दो ना। ठीक है भाई तू? नहीं सर, हाँ नीचे चलेंगे। अरे ठीक है, तो ठीक हूँ मैं, फिर भी चल रहे हैं सर। हाँ। हमने सामान समेटा और वापस चल दिए। हमने सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की। द्रोणागिरी गांव में हनुमान के विरोध की वजह तलाशी। द्रोणागिरी पर्वत तक भी पहुंच गए। रात में भी रुके, लेकिन एक के बाद एक हुई घटनाओं ने हमें लौटने पर मजबूर कर दिया। सवाल अब भी वही था, क्या वाकई संजीवनी बूटी है? ये कोई मिथ नहीं है कि अगर कोई चीज़, वो पर्वत भी है वहाँ पर और उसका हमें एक हिस्ट्री में उसका एक मेंशन है, तो डेफिनेटली मिल सकती। अब ये समय जो है प्राचीन समय था उस समय, तो उस समय उनको मूर्छा आई। उसमें किस वजह से मूर्छा आई, 7 कारण लिखे हैं उसमें मूर्छा के। तो कौन सा कारण है, उसके अनुसार जो उन वैद्य जी को समझ आया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी एक जड़ी बूटी द्रोणागिरी के पर्वत में वहाँ मिलती है।
हमने पूछा कि क्या वो हमें संजीवनी बूटी को तलाशने का रास्ता और उसको पहचानने का तरीका बता सकते हैं। उस समय कौन सी बूटी थी वो तो हनुमान जी को भी समझ नहीं आया था उस टाइम, वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अभी विलुप्त हो गई है, लुप्त हो गई है, लेकिन क्योंकि अभी तक मैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, काम चल रहा है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो जड़ी बूटी जो उस समय प्रयोग की गई थी वो वास्तव में अभी तक जो है, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई। गांव वालों ने दावा किया, आयुर्वेद के एक्सपर्ट ने भी माना और रामायण में भी लिखा है संजीवनी है और द्रोणागिरी के पर्वत में ही है, लेकिन कहां है और कैसी दिखती है ये किसी को नहीं पता। संजीवनी बूटी एक शाश्वत सच, लेकिन रहस्य के अंधेरे में गुम। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से हमें लौटना पड़ा। कोई बात नहीं, हम फिर वहां जाएंगे और अगली बार हमारी तैयारी और मजबूत होगी। लेकिन यह सफर यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे, ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसे खतरों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले हफ्ते आधी हकीकत आधा फसाना में देखिए महाकाल की तलाश में काल को टक्कर। हमारे आंखों के सामने हमारे सफर का पहला पड़ाव। यहाँ पे शेर है, भालू है। वो बहुत भयंकर शेर है। जान आफत में है। अंगूठा रखने तक की जगह रहती है वहाँ पर। ऐसी पहाड़ चढ़ के आपको चढ़ना है। तो वहाँ पर कोई गिर गया तो उसकी बॉडी निकालना मुश्किल रहती है। अगर हम 50 लोगों की टीम भी जाए तो हम लोग घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कठिन यात्रा है।